नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा पहली में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय हिंदी भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 20 योगशाला भाग 2। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में योगशाला का भाग 1 पढ़ लिया है। उसमें हमने पढ़ा था कि सोनावन नदी किनारे बसा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं। लेकिन प्रतिदिन कोई न कोई पशु पक्षी बीमार हो जाता था और मोनू डॉक्टर जिराफ के पास रोज दवा लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन डॉक्टर मोनू जिराफ ने टीवी पर लोगों को योग साधना करते देखा। उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि योग साधना करने से बीमारियां दूर हो जाती है और योग करने से शरीर स्वस्थ और बलवान हो जाता है। इसलिए उन्होंने पशु पक्षियों के लिए उनको फायदा दिलाने के लिए शहर चले गए योग साधना सीखने के लिए। अब आगे क्या होता है हम आगे आज की कक्षा में पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद लौटकर उन्होंने वन में योगशाला खोल दी, जिसने मोनू डॉक्टर ने। कुछ दिनों बाद उन्होंने योगशाला सीखकर वन में ही योगशाला जो है खोल दी। यहाँ उन्होंने योग मुफ्त सिखाने की घोषणा की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मैं योगशाला सिखाऊं, वो भी मुफ्त में, बिना किसी से कोई पैसे लिए। योग का समय सुबह 5 बजे रखा गया। योग का समय कौन सा रखा गया? 5 बजे, ताकि सभी पशु पक्षी जैसे भैंसा, हाथी, हिरन, कोयल, मोर आदि आ सके। उन्होंने योग का समय रखा 5 बजे, ताकि सभी जानवर सुबह के समय में आ सके। और योग करने का सही समय भी कब होता है? सुबह ही होता है ना? तो उन्होंने समय रखा सुबह 5 बजे का, जिसके कारण सभी लोग समय पर आ सके और योग अभ्यास कर सके। पशु पक्षियों ने भी योग सीखने में बहुत ही उत्साह दिखाया, उत्सुकता दिखाई। उन्होंने भी बहुत आनंद से योग सीखा। सभी ने योगशाला जाना शुरू भी कर दिया। अब उन्होंने कई तरह के आसन सीखे। सभी जानवरों ने कई तरह के आसन सीखे वहां पर जाकर। इन आसनों को करने से मोटू भैंसा ने अपना वजन कम कर लिया। अब उन्होंने योग करने से मोटू भैंसा जो है वो अपना वजन भी कम कर लिया। हाथी दादा के पैरों की सूजन भी कम हो गई। योग अभ्यास करने से हाथी के पैरों में सूजन आ गई थी, वो भी कम हो गई। सोमा हिरन अब ठीक से चलने लगा था। जो हिरन था उसका क्या नाम था? सोमा। वह भी अब ठीक से चलने लगा था, क्योंकि वो भी बीमारी के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। मीना कोयल की आवाज फिर से लौट आई और सोनू मोर फिर से नाच पाया। इस प्रकार सभी जानवरों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। कैसे? योगाभ्यास करने से। धीरे धीरे सोनावन के पशु पक्षी बलवान और स्वस्थ होने लगे। धीरे धीरे क्या हो गया? सभी लोग आसन करने शुरू कर दिए और वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वह बलवान और स्वस्थ होने लगे। अब वहाँ कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता है। डॉक्टर जिराफ की तारीफ हर कोने में होने लगी थी। इस प्रकार वहाँ सभी जानवर अब स्वस्थ हो गए और कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता था। और इस प्रकार डॉक्टर जो था, डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? मोनू। हाँ, उनकी जो तारीफ सब तरफ होने लगी पूरे जंगल में कि उनके कारण सभी जानवर स्वस्थ और बलवान हो गए और बहुत
कम लोग ही अब बीमार पड़ने लगे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी योग करने के लाभ। आप भी अपने घर में योग करें तो आपका शरीर भी हमेशा स्वस्थ और बलवान होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी पार्ट 20 योगशाला। आपको योग के फायदे भी समझ में आ गए होंगे, है ना? तो अब आइए आप करेंगे पाठ के आधार पर अभ्यास कार्य। आपके लिए है गृह कार्य। प्रश्न पहला, किस जानवर ने अपना वजन कम किया? किस जानवर ने किया था ना? मोटू भैंसा ने। दूसरा, योग सुबह कितने बजे सिखाया जाना शुरू हुआ था? योग का समय क्या था? सुबह 5 बजे। प्रश्न 3, किसके पैरों की सूजन कम हो गई? तो पैरों की सूजन किसकी कम हुई थी? तो इसका उत्तर होगा हाथी दादा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी गृह कार्य जिसे आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में आपको पूर्ण करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ अब पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।